लड्डू गोपाल को बासी तुलसी पत्तियाँ चढ़ाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस बारे में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा रमेश पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ और आप सब पर भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो राधे राधे नाम की हाजिरी जरूर लगाएं। जय श्री कृष्णा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल जी की पूजा ज़्यादातर सभी घरों में होती है और अपनी अपनी पूजा करने का सभी का अपना तरीका होता है। लड्डू गोपाल की सेवा करने का एक खास महत्व होता है। कान्हा जी की पूजा करने के लिए कुछ ज़रूरी नियम भी होते हैं। ज़्यादा नियम तो हम घर में नहीं कर पाते, लेकिन कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी कड़ी में हम आज जानेंगे कि कैसे हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। बासी तुलसी की पत्तियाँ उन्हें भोग में चढ़ाने से क्या होता है। तुलसी की पत्तियाँ तोड़ने के बाद जैसे ही हम ठाकुर जी की पूजा में तुलसियाँ नहलाने में उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो तुलसी की पत्तियाँ ताज़ा होनी चाहिए। यदि हम एक दिन पहले तुलसी तोड़ भी लेते हैं तो हमें उन्हें तांबे के बर्तन में पानी रखकर उसमें रख देना चाहिए। इससे तुलसी की पत्तियाँ सूखती नहीं हैं, ताज़ा रहती हैं और हम उन्हें अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठाकुर जी की पूजा में तुलसी की पत्तियाँ सभी में इस्तेमाल होती हैं, उनके नहलाने के जल में भी, उनके खाने के भोग में भी, सभी वस्तुओं में हमें ठाकुर जी के तुलसी की पत्तियाँ उपयोग करनी चाहिए। तुलसी की बासी पत्तियाँ कुछ नियमों का ख्याल रखकर हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप को तुलसी की पत्तियाँ तोड़ ली हैं और वह किसी कारण सूख गई हैं तो आप उन्हें अगले दिन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को सूखी पत्तियाँ बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि सूखी पत्तियों का हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों, जैसे कि अब हम पूजा करते हैं, बीच में एकादशी आती है, रविवार का दिन आता है, उस दिन हमें तुलसी की पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। अब फिर ठाकुर जी के हम पूजा में तुलसी की पत्तियों का उपयोग कैसे करें, तो हम एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। शाम को रात्रि होने से पहले हमें तुलसी की पत्तियाँ तोड़ लेनी चाहिए और उन्हें किसी बर्तन में पानी में भिगो कर रख देने से वह सूखती नहीं है और हम उन्हें अगले दिन ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। उनका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सूख जाती हैं तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। पानी में रखेंगे तो वो सूखेंगी नहीं, इसलिए हम अगले दिन एकादशी या रविवार से पहले उन्हें तोड़ के रख सकते हैं और उनका उपयोग भी कर सकते हैं। पर आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुलसी की पत्तियाँ अगले दिन जब आप ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं तो ना तो वो सूखी हुई होनी चाहिए और ना ही वह कटी और टूटी हुई होनी चाहिए। साबुत मतलब कि पूरी तुलसी का पत्र हमें कटा हुआ बिल्कुल भी ठाकुर जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की पूजा के लिए बासी पत्तियों का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फटी हुई या सूखी हुई पत्तियाँ भी हमें ठाकुर जी की पूजा में नहीं करनी चाहिए, इससे हमें दोष लगता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में हमारे घर विराजमान होते हैं और उनकी पूजा में हमें तुलसी की पत्तियाँ इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी की पत्तियाँ ठाकुर जी को अर्पित करने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। चलिए अब जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को हम किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह हम अपने परिवार पर ठाकुर जी की कृपा बनाए रख सकते हैं, हमें किस प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कई रूपों में पूजा की जाती है, जिनमें से एक रूप होता है लड्डू गोपाल, जो ज़्यादातर हम सभी के घरों में
विराजमान है, जिसे कि हम पूजा करते हैं। बाल स्वरूप होते हैं ठाकुर जी जिनकी हम पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा होती है जिसे हम भक्त सब घर लेकर आते हैं और उनकी अच्छे से जिस प्रकार हमारी भावना होती है उसी प्रकार उन सब की हम पूजा करते हैं। जिस जिसकी जैसी भावना होती है, कोई किसी प्रकार करता है, तो अपनी अपनी भावना सबकी होती है, उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। इसके दौरान हमें लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले खुद शुद्ध होकर ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। उनके वस्त्र आदि उनके बदल कर उन्हें नित्य नित्य नए नए वस्त्र आभूषण उनका रोज अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, जिससे कि वह सुंदर लगे, क्योंकि चटक मटक से ठाकुर होते हैं तो वो सजे धजे ही सुंदर लगते हैं। लड्डू गोपाल जी की रोजाना विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का माहौल बना रहे। इसी प्रकार हमें ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे वह प्रसन्न रहें और उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। लड्डू गोपाल जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं आप? देखिए, लड्डू गोपाल जी तो भावना के भूखे होते हैं। आप उन्हें उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगा कर भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि आप उन्हें भोग में लगाएं लड्डू, खीर, माखन मिश्री, जैसा भी आपके भावना हो उसी प्रकार उन्हें भोग लगाएं, जिससे वह प्रसन्न रहें। और रात को बाल गोपाल को जब आप सुलाते हैं तो उन्हें लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हमें विनय पचासा सुनाकर ही उन्हें रात को सुलाना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। पंचामृत से स्नान तो हम रोज़ नहीं करा सकते, इसलिए आप सभी को ठाकुर जी को आप सादा जल से ही स्नान कराएं। और अगर तीज त्यौहार या कोई अमावस्या पूर्णिमा है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और ठाकुर जी को अक्षय तृतीया के 21 दिन तक आपको डेली चंदन का ही उनका श्रृंगार करना चाहिए। अब हमारे लाला थोड़े बड़े हैं तो हम डेली उनका पूरा श्रृंगार चंदन से नहीं करते। हाँ, पर उनके हाथ और उनके मस्तक पर हमें चंदन डेली लगाना चाहिए और उनके पैरों पर भी डेली हमें चंदन का उन्हें लेप लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार बेहद पसंद होता है। उन्हें अपना श्रृंगार कराना, चटक मटक सा बनकर रहना उन्हें बहुत ही प्रिय लगता है। जो चंदन का टीका होता है वह भी उन्हें बहुत प्रिय होता है। चंदन ठाकुर जी को गर्मी में शीतलता प्रदान करता है, इसलिए हमें उन्हें चंदन तो डेली लगाना चाहिए। इसके साथ ही हम उन्हें जो हम एक बांसुरी रखते हैं वह हमें ठाकुर जी के पास डेली रखनी चाहिए। उनकी पूजा में हमें बांसुरी ज़रूर रखनी चाहिए। और उन्हें जो उनके आभूषण होते हैं, कुंडल कंगन आदि, हमें उन्हें रोज़ पहनाने चाहिए। ठाकुर जी की जो आरती पूजा होती है हमें उन्हें डेली चंदन से उनका मतलब कि उन्हें चंदन डेली उनके बर्तनों पर भी हमें लगाना चाहिए, उनकी पूजा की थाल पर भी हमें चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। और फिर उनकी भक्ति भावना से हमें पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप भी ठाकुर जी की पूजा कैसे करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आप पर भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। सबका अपना अपना तरीका होता है। आप सभी कमेंट में बताएं कि आप सब भी कैसे पूजा करते हैं। हमको तो भाई ऐसी ही पूजा आती है और ऐसे ही हम रोज़ाना ठाकुर जी की पूजा करते हैं। आप सब भी जैसे जैसे पूजा करते हैं हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फिर हमें आरती करनी चाहिए। पूजा के पूरे विधि विधान के साथ हमें आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हम ठाकुर जी को धूप दीप लगाते हैं। धूप दीप लगाने के बाद हम उनका अच्छे से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ठाकुर जी हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना। जैसी भी पूजा सेवा आरती आती है हमारी इसी को स्वीकार करना, क्योंकि घर गृहस्थी में बस ऐसी ही पूजा की जाती है। क्योंकि जितने भी ठाकुर जी की पूजा में नियम होते हैं वे सभी घर में नहीं हो पाते। नियमों के साथ तो ठाकुर जी की पूजा नहीं हो पाती। हाँ, पर हमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए और हमें ठाकुर जी की पूजा आरती
शुद्धता के साथ ही करनी चाहिए। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोर मुकुट गिरधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी स्वामिनी और मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। राधा राधा जय श्री राधा राधा राधा। जय श्री राधा राधा श्री राधा राधा राधा।